नमस्कार दोस्तों, सिविक ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड की। दोस्तों, आज हम कंपनी के हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। कंपनी के जो बिजनेस है, कंपनी का जो फाइनेंशियल है और कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, तीनों चीज़ों की हम बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो ये तीनों चीज़ों अगर एक साथ काम करती हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी को भी आप मिस करते हैं, देन एंड देयर आपको दिक्कत हो सकती है। आप गलत जगह फँस सकते हो, आप ट्रैप हो सकते हो। इस तरह से मैं आपको समझाऊँगा, चीज़ों को बताऊँगा कि आपको हर एक चीज़ समझने में आसानी होगी और जिससे आपका नॉलेज लेवल इनहेंस होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो, आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँचे। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो। अगर जो कुछ भी नहीं समझ में आता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं डेफिनिटली रिप्लाई दूँगा उसका। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं टनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बारे में, तो एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर जो है मेन कंपनी का बिजनेस है। कंपनी ए टू बी एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। अगर इसके कस्टमर्स की बात कर लेते हैं, तो जो कस्टमर्स हैं इसके एयरटेल है, एसएफआर है, गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, सीएमएस है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर एक्सेट्रा। 50% of turnover top 50 customer has been with them from more than 7 years। अगर इस तरह से बात कर ली जाए, जो इनके 50 कस्टमर्स हैं, टॉप 50 कस्टमर्स, और वो लगभग ये 50% के आसपास हैं। वो लगभग 7 साल से इनके पास है। मतलब कंपनी एक अच्छी कंपनी है। दैट्स वाई जो जो टॉप 50 इनके जो कस्टमर्स हैं, वो कंपनी को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। 48% ऑफ देयर रेवेन्यू इज कंट्रीब्यूटेड बाई टॉप 20 क्लाइंट्स। जो इनका 48% जो रेवेन्यू है, वो टॉप 20 क्लाइंट से ही आता है। तो अगर टॉप 20 क्लाइंट में देख लेंगे, तो एयरटेल, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, अगर इनको ही देख लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और 20 कंपनियां जो हैं, ये इनको 48% का रेवेन्यू देती है। 195 न्यू कस्टमर्स वर एडेड इन फाइनेंशियल ईयर 24। जो 195 नए कस्टमर हुए हैं वो ऐड हुए हैं। अगर इनकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस देख लिया जाए, तो इंडिया में 68% इन फाइनेंशियल ईयर 22, ओवर 66% इन फाइनेंशियल ईयर 21। जो फाइनेंशियल ईयर 21 था उसमें 66% था, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 22 है वो 68% के आसपास इनकी इंडिया में जो जियोग्राफिकल प्रेजेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरसीज की बात कर लिया जाए, 32% इन फाइनेंशियल ईयर 22 ओवर 34%। जो यहाँ से 2% रिड्यूस हुआ है वो यहाँ पे गया है। और फाइनेंशियल 22 में ओवरसीज में इनका 32% के आसपास जो है जियोग्राफिकल प्रेजेंस वो कम हुआ है। कंपनी के प्रोडक्ट के वैल्यू, मैसेजिंग, वॉइस, आईओटी, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन इन फाइनेंशियल 23, Tanla acquired ValueFirst. It's bring complementary customer segments, carries and value first. It will also have to geographical expansion। ये जो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है, ये जो कंपनी के जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपनी को हेल्प करेगी। इस तरह से दोस्तों हमने कंपनी के बिजनेस को समझ लिया। कंपनी एक आईटी की कंपनी है। कंपनी जो है मैसेज प्रोवाइडर का काम करती है, और इसके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड की टॉप कंपनियां हैं, वो इसकी जो है कस्टमर्स हैं। तो अगर किसी भी कंपनी के कस्टमर वर्ल्ड की टॉप कंपनियां, और अगर आप देखते हैं तो इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि वो 50 टॉप 50 कंपनियां हैं, जो वो लगभग 50% की जो ये है, वो लगभग 7 सालों से इसी कंपनी के साथ हैं। और 48% जो इनका रिवेन्यू का सोर्स है वो टॉप 20 कंपनी से ही आ जाता है। तो अगर आप इस तरह से देखते हैं तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और कंपनी ने अपने कस्टमरों पर भरोसा दिया हुआ है कि आप जो चाहते हैं हर एक चीज़ कंपनी प्रोवाइड करेगी। दैट्स वाई कंपनी में इतने दिनों से, लगभग 7-8 सालों से, इनके जो कस्टमर्स हैं वो कंपनी के साथ बने हुए हैं। अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ली जाए, तो 9597 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। करंट प्राइस 713 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो की बात कर ली जाए तो 1248 52 वीक हाई है, और लो 711 है। स्टॉक पी की बात कर लिया जाए तो 17.7 है। बुक वैल्यू 157 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड की बात कर ले 1.6% के आसपास है। आर ओ सी 38.3%, विच इज़ वेरी गुड। आर ओ इज़ वेरी गुड, 31.7% के आसपास है। फेस वैल्यू 1 रुपी के आसपास है। डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड। आर ओ सी 38.3% के आसपास। प्रमोटर्स होल्डिंग 44.1% के आसपास है। तो कंपनी का ओवरव्यू देखने के बाद हमको पता चलता है कंपनी हर एक चीज़ में अच्छी कंपनी है।
कंपनी का ROC, कंपनी का ROE, कंपनी का डिविडेंड, कंपनी का फेस वैल्यू, एवरीथिंग इज गुड। प्रमोटर्स होल्डिंग्स की बात कर लेंगे अभी हम नीचे जाके। चलिए दोस्तों, अब हम हर एक चीज़ धीरे धीरे थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। तो हम चलते हैं कंपनी के पी रेशियो से स्टार्ट करते हैं। कंपनी के पी रेशियो की अगर बात कर ली जाए तो कंपनी अभी सबसे अपने लोवेस्ट पी के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर देखते हैं लोवेस्ट पी की 17.7 के आसपास, ये लोवेस्ट पी कब था, वो ऑलमोस्ट ये आपका मार्च 2023 के आसपास लोवेस्ट पी इतने के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी अपने लोवेस्ट पी पे ट्रेड कर रही है। अगर पीर कंपैरिजन में जाते हैं तो पीर कंपैरिजन में अगर आईटी सॉफ्टवेयर की सारी जो कंपनियां हैं, स्मॉल कैप मीडियम कैप, उसमें अगर पीर कंपैरिजन में पी रेशियो की बात कर ले तो जो मेडन पी आता है 40.94 के आसपास का मेडन पी आता है, मतलब सारी कंपनियों का। बट राइट नाउ कंपनी इज ट्रेडिंग एट 17.71 के आसपास। मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं, कंपनी अच्छी कंपनी है, और कंपनी इस सेगमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं वो 40 के एबव के पी पे ट्रेड करती हैं। और ये एक सिंगल कंपनी, आप ऊपर से नीचे तक हर जगह देख सकते हैं, यही एक कंपनी जो 17 पॉइंट मतलब 20 से भी नीचे पी के आसपास ट्रेड कर रही है। इससे हमको पता चलता है ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और ओवर वैल्यूड नहीं है, और अपने एक जो रीजनेबल प्राइस पे है कंपनी अवेलेबल है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ली जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट इतने ख़राब नहीं है। कंपनी के सेल्स 1001 करोड़ के आसपास है। अगर लास्ट क्वार्टर सितंबर 2023 से कंपेयर करते हैं तो 1009 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का सेल्स है। विच इज़ मतलब इतना ख़राब नहीं है कि हम इसको एक मेजर फॉल का रीज़न समझ सकते हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 130 करोड़ के आसपास सितंबर 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है, जो पिछले क्वार्टर से सितंबर 2023 के क्वार्टर से ऑलमोस्ट 13 करोड़ के आसपास कम है। हम धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे और हर एक चीज़ डिस्कस करते जाएंगे। सेल्स की बात कर लिया जाए तो मार्च 2013 में कंपनी का सेल्स 117 करोड़ के आसपास था, जो इंक्रीज होते थे मार्च 2024 में लगभग 3928 करोड़ के आसपास पहुंच गया। TTM की बात कर लिया जाए तो 4000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लिया जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट -147 से इंक्रीज होते होते आज हाईएस्ट एवर है 542 548 के आसपास। अगर मार्च 2024 की बात कर ली जाए तो 548 के पास कंपनी का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट अगर आप देख सकते हैं तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, लेकिन अभी हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न में ले जाएंगे और आपको चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन वहाँ पे मेन चीज़ दिखाएंगे आपको। अगर बैलेंस शीट की बात कर लिया जाए तो इक्विटी कैपिटल जो 10 करोड़ था वो 13 करोड़ के आसपास है। रिजर्व जो है इनका 605 से इंक्रीज होते थे आज 2094 करोड़ के आसपास पहुँच गया। बोरोइंग की बात कर ली जाए तो बोरोइंग ये अपना हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये अपना बोरोइंग अभी देखिए ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही दिखाते थे, लेकिन इस बार सितंबर मार्च में दिखाया, सितंबर 2024 में भी इन्होंने अपना दिखाया कि इन्होंने लगभग 5 करोड़ के आसपास अपना जो बोरोइंग है उसको रिड्यूस किया है। तो अगर हम देखते हैं लास्ट क्वार्टर में तो इसमें देखते हैं कि जो हमारा 143 करोड़ के आसपास जो इसमें था, इसमें अगर 5 करोड़ हम जोड़ते हैं, अगर कंपनी अपना बोरोइंग अपने नेट प्रॉफिट से ही ऑलमोस्ट देती है, तो यहाँ से देखते हैं कि ये कंपनी का जो मेन इसमें 130 करोड़ में 5, तो लगभग 8 करोड़ के आसपास जो कंपनी का है नेट प्रॉफिट में लॉस है। लेकिन इससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इस कंपनी का करेक्शन ऑलमोस्ट 65% 67% के आसपास हो गया। सब कुछ अच्छा है कंपनी में, कुछ ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा इसको करेक्शन किया जाए। लेकिन ठीक है, अगर चीज़ें नीचे आती हैं तो अपने लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि हमको चीज़ों को ओवर वैल्यूड और अपने जो बाइंग प्राइस रेंज है उससे बाहर जाके नहीं खरीदना है। हमको ऐसी चीज़ें, ऐसी कंपनियां खोजनी है मार्केट में जिससे हम अपने जो बाइंग जोन है उसमें खरीद सके और अच्छा प्रॉफिट रिटर्न बना सके। चलिए दोस्तों, अगर फिक्स असेट की बात कर ली जाए तो हाईएस्ट एवर फिक्स असेट है, 815 करोड़ के फिक्स असेट है। अगर CWIP की बात करी जाए तो CWIP जनरली ये जो आपका इसमें देख रहे होंगे मार्च 2024 में, ये यही इंक्रीज होकर यहाँ ऐड हो जाता है और 2 करोड़ यहाँ रह गया। तो ऑलमोस्ट अदर एसेट की बात कर ली जाए तो जो कंपनी के पास अदर एसेट में 2220 करोड़ के आसपास अदर एसेट है। कंपनी के अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी के पास अगर देखते हैं 44 प्लस 40 14+1 ऑलमोस्ट टू, तो 54 58 60। और अगर इसमें पब्लिक के पास देख लेते हैं तो पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है, तो पब्लिक के पास अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6
67-68% के आसपास जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है। दोस्तों मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, प्रमोटर्स वो सारे लोग होते हैं जिनके पास कंपनी में हिस्सेदारी 1% से ज़्यादा की है। तो मैं इस तरह से कैलकुलेट करता हूँ प्रमोटर्स होल्डिंग की। इस तरह से दोस्तों हमने कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल देख लिया। अब हम कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो कंपनी हमने डेली कैंडलस्टिक चार्ट खोल रखा है और इसमें हम देखेंगे जो कंपनी का जो फॉल है वो कितना है टॉप से। अगर कंपनी का टॉप से अगर फॉल देखते हैं तो अगर 65-66% के आसपास कंपनी में फॉल है। और रीज़न कुछ भी नहीं है ऐसा रीज़न कि जिससे कंपनी में एक कोई भी फॉल हो। कंपनी का हर चीज़ अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल देखते हैं उसमें भी कुछ खराबी नहीं है। कंपनी अपना हर चीज़, अगर आप बोरोइंग भी कंपनी कम कर रही है, कंपनी अपना टैक्स भी पे कर रही है, कंपनी अपना नेट प्रॉफिट मेंटेन रखी है, कंपनी अपना सेल्स मेंटेन रखी है। कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं रीज़न है कि 67% के आसपास जो स्टॉक प्राइस है उसको डाउन किया जाए। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो लगातार मार्केट में गिरावट बनी हुई है। उसके वजह से शायद यहाँ पे भी मार्केट में भी लगातार गिरावट बनने के स्टॉक्स में भी एक ये जोन है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और ये एक बहुत मेजर सपोर्ट का जोन है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था ऑलमोस्ट 18 मई 2023 को, और यहाँ से चलना चालू हुआ तो ऊपर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका टॉप है 1300-1400 के आसपास टॉप है। दोस्तों एक मैं हर एक यहाँ पे 1300-1400 फिर उसके बाद से नीचे आया कंटिन्यूस। अगर इसका हाईएस्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट कितना है, लाइफ टाइम हाई की बात करते हैं तो लाइफ टाइम हाई की बात कर लिया तो 2100 के आसपास लाइफ टाइम हाई है। अगर यहाँ से भी अगर कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर लिया जाए तो कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, जो करंट प्राइस से अगर ट्रेड कर रही है कंपनी लाइफ टाइम हाई की, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कंपनी होते हुए हमको यहाँ से नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं वीडियो आपको इसलिए बनाता हूँ ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। मेरा किसी भी प्रकार का कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं एक ऐप ये स्ट्रेटजी आपको बता दूँ, कोई भी मैं अगर ट्रेड लेता हूँ, चाहे मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं आपको किसी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं कोई भी स्ट्रेटजी पे अगर ट्रेड करता हूँ तो मेरी गिनी चुनी स्ट्रेटजी है, मैं उसी पे ट्रेड करता हूँ। एक ऐसी स्ट्रेटजी है, थ्री टाइम इंटू थ्री 3x3, मतलब 3 गुना प्राइस 3 साल में हम लेके चलते हैं। और इसमें क्या है, पहला जो कंडीशन है वो स्टॉक जो है 65% से ऊपर जो है टॉप से करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल में कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो करेक्शन का रीज़न हो, तो वो भी कोई नहीं है, 65% से ऊपर डाउन है। तीसरा, डेली कैंडल स्टिक चार्ट पे देखते हैं और कंपनी अगर हमको ये तीनों चीज़ें मीट करती हैं, उसके बाद से कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का सब कुछ अच्छा हो, कंपनी का पी रेशियो अच्छा हो, ईच एंड एवरीथिंग विच हम लोग जो अभी डिस्कस कर चुके हैं वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। तो अगर ये सब सारी चीज़ें रहती है तो कंपनी को हम अपने बाइंग जोन में रख सकते हैं और उसको आगे 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है, बट मेरा कोई भी किसी प्रकार का बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो आपको। हर 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 एक वीडियो में मैं हर एक जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको यही बताता हूँ कि कभी भी बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट करिए, आपको कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई ऐसा चार्ट पैटर्न, कोई कोई ऐसा स्टॉक्स जिसमें आपकी स्ट्रेटजी के बेस पे ट्रेड मिल रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिले। तो आप अपनी स्ट्रेटजी को ही ध्यान में रखिए, क्योंकि वो चीज़ें बैक टेस्टेड होती हैं और बैक टेस्टेड चीज़ों को ही इम्प्लीमेंट करें, नया चीज़ करने की कोशिश ना करें। बिकॉज स्टॉक मार्केट है, नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और आपके पास इतना समय नहीं है। आपका पैसा और समय दोनों चीज़ लेके जाएगा स्टॉक मार्केट। दैट्स वाई आप हमेशा स्ट्रेटजी के बेस पे ही ट्रेड करें। मैं आपको इसी तरह से नए वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।